कुछ लोग तो कह रहे साइकिल इस बार बहुत तेज दौड़ रही है। नहीं, साइकिल में तो पंचर हो गया। पंचर हो गया? हाँ। अच्छा। अब तो बारिश आ रही, जैसे कि सभी को दिख रहा बारिश आ रही तो कमल ही खेलेगा। मोहम्मद एहसान मेरा नाम है। सब्जी का व्यापार करता हूँ। वो खड़ा मेरा रेड है सामने। जी। और 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया मेरे को उन्होंने, और जी गैस सिलेंडर दिया। 2.5 लाख रुपए का क्या दिया? मकान दिया मुझे मेरे को। अच्छा, मकान मिला आपको? जी। अच्छा। क्या है, जैसे गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। पहले गैस सिलेंडर मिले कब था? 2 दिन की दिहाड़ी लग के लाइन में लग के सिलेंडर मिला था लोगों को। तो 2 बार राशन मिल रहा, लोगों को मकान भी मिल गए, जो ये मिल रहे, ऊपर से लोन मिल रहा। अच्छा। फायरिंग होती थी खुलेआम, माँ बहन की होती थी यहाँ पे, पर अब वो सब खत्म है जब से बीजेपी आई है। अच्छा, कमल खिलेगा, साइकिल की स्पीड बढ़ेगी। साइकिल को देखेंगे हम तो। उत्तर प्रदेश में इस समय जो है विधानसभा चुनाव चल रहा है और काफ़ी ठंड के बावजूद भी राजनीतिक माहौल जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। इस समय हम काशीराम कॉलोनी में हैं और काशीराम कॉलोनी जो है रामपुर विधानसभा में है। रामपुर विधानसभा से इस समय जो मौजूदा विधायक हैं वो देवेंद्र नीम हैं और यहाँ इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र नीम जी को जो है टिकट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ बसपा से रविंद्र मोल्लू जी हैं और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो विवेकानंद जी हैं। हम बात करेंगे, यहाँ जो है इस समय काफ़ी चुनावी चौपाल एक लगी हुई है, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे इनसे कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में जनता है यह किसे जो है सत्ता सौंपना चाहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज मेहरा। अरे क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो महाराज योगी जी की बनेगी। कारण उसका क्या कारण है? उसका कारण तो विकास होता है, कारण तो विकास ही कोई एक विकास, 2 विकास, कोई तो बताइए। हमारे ग्राम तारपुर में 600 मकान बनाए हुए हैं। तारपुर में? हाँ जी। और सड़कें भी बहुत अच्छी बनाई जा रही है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे साइकिल इस बार बहुत तेज दौड़ रही है। नहीं, साइकिल में तो पंचर हो गया। पंचर हो गया? हाँ। अच्छा। अब तो बारिश आ रही, जैसे कि सभी को दिख रहा बारिश आ रही तो कमल ही खेलेगा। बताया कि मकान बनाए, मकानों के अलावा और क्या काम आपको दिखाई दिए? उत्तर प्रदेश में 80,000 राशन डिपो है, महीने में 2 बार राशन देना बहुत बड़ी बात होती है। और बिजली भी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 22 घंटे बिजली आ रही है, बिजली भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई, रोजगार चला गया, केवल राशन चाहिए। अब अगर विपक्ष मुद्दा नहीं उठाएंगे तो फिर विपक्ष में क्या रह जाएंगे, तो सीधे बाबा को बिठा देंगे ना लाके। अच्छा, ये विपक्ष का केवल मुद्दा है ये? हाँ, विपक्ष तो छेड़ेंगे ही। विजय कुमार। क्या लगता है इस बार जो है क्या रहेगा? भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी? हाँ। क्यों? गरीबों को खाना मिल रहा है। अच्छा है जी। हाँ। शांति का वातावरण है। शांति का वातावरण हम समझना चाहेंगे, शांति का वातावरण कैसे है? कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है। पहले झगड़े होते थे? हाँ बिल्कुल होते कब? कहीं पे भी किसी एक दो रात को निकलते हुए डर लगता था लोगों को। हर घर में गैस से गृहिणियाँ गैस पे खाना बना रही। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना में जो है सिलेंडर दे दिया और उसके बाद गैस महंगी कर दी, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई ये तो विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो फिर क्या दिखावेगा। अब कहने को तो ये है, किसानों को 2,000-3,000 रुपये दिए जा रहे हैं समान निधि के, हैं उसमें क्यों नहीं बोलते? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या लगता है इस बार बीजेपी आएगी? बीजेपी ओनली। क्या कोई काम बताइए बीजेपी का? इतने हाईवे बना दिए हैं, सड़कें उत्तर प्रदेश को बिल्कुल चमन बना दिया है। लेकिन आम आदमी का सड़कों से ही सरोकार नहीं है और सारी काम तो सब चल रहा है, काम हम नहीं कर रहे काम, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई जो दिक्कत? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम सब्जी का है। सब्जी का काम हमारा ठीक चल रहा है और 10-10 हज़ार भी मिले हमें रेडी वालों को। अच्छा, मिले हैं आपको? मिले हैं। तो उससे रोजगार में कुछ बढ़ोतरी? रोजगार से बढ़ा है, पैसे मिले, रोजगार बढ़ा है हमारा। पहले 400 कमाते तब 600 कमा रहे हैं रोज। मोहम्मद एहसान सब्जी वाला हूँ जी। एहसान भाई जी। एहसान भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार? सरकार योगी जी का फिर योगी जी की? जी बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जो मुस्लिमों का जो रुझान है वो सपा की तरफ, साइकिल की तरफ ज़्यादा हो रहा है इस बार। मैं भी मुसलमान हूँ जी। अच्छा। मोहम्मद एहसान मेरा नाम है। हाँ। सब्जी का व्यापार करता हूँ। वो खड़ा मेरा रेड है सामने। जी। और 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया मेरे को उन्होंने, और जी गैस सिलेंडर दिया। 2.5 लाख रुपए का क्या दिया? मकान दिया मेरे को। अच्छा, मकान मिला आपको? अच्छा, तो गैस मकान आपको मिला इसलिए आपका रुझान सरकार की तरफ है। और कोई उपलब्धि? बस जी, सब बहुत बड़ा सरकार चल रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं किसी किस्म की है। और जो पार्टियां ये दावे कर रही हैं, जी मैं भी तो रविंद्र मोल्लू जी कह रहा है कि मैं इस बार जीत का दावा है उनका। रविंद्र मोल्लू जी पहले उसमें थे, इसमें थे बीजेपी में ही, अब फिर हाथी में आगे में
फिर दोबारा उसमें आ गए तो उन्हें वोट नहीं मिल पाएगी यहाँ से? मिलेगी। इतनी बड़ी ये कॉलोनी है जी, वोट सभी को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मिलेगी बीजेपी को ज़्यादा, क्योंकि काम ज़्यादा अच्छा कर रही है। मेरा नाम पंकज कश्यप है जी। जी पंकज जी, क्या इस बार जो है उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप? साइकिल चलेगी, क्या चलेगा, या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा जी। किस हिसाब से? काम देखो, रोड कितने बढ़िया बन रहे हैं, 1,000 रुपये अकाउंट में आ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मकान मिल रहे हैं गरीबों को आवास के लिए। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि रोजगार खत्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है, महंगाई बढ़ गई। आपका क्या कहना है? महंगाई तो बिल्कुल सही है जी, महंगाई कहाँ पे है? महंगाई तो नहीं है। अच्छा। जितनी जैसी महंगाई है वैसे उनके खर्च भी करते हैं कमाई के हिसाब से ही। राम कॉलोनी में ये सब मेरे ख्याल से 1000-1200 का वोट बैंक है, ये बीजेपी का वोट बैंक है काशीराम कॉलोनी में। अब पोर्ट मोहम्मद के साथ देवेंद्र निम को यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे हम यहाँ से, पक्का बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सुधीर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करने चाह रहे हैं इस बार? जो सबकी राय वो हमारी राय, ओनली बीजेपी। अच्छा, तो कारण क्या कारण है जो? कारण क्या है, जैसे गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। पहले गैस सिलेंडर मिले कब था? 2-2 दिन की दिहाड़ी लग के लाइन में लग के सिलेंडर मिला था लोगों को। अब एक फ़ोन करो सिलेंडर घर, और जो 2 दिन की दिहाड़ी जाती थी उसे नहीं जोड़ने के लोग बाहर। और दूसरी पार्टी वाले तो ये मुद्दा बना रहे कि जी महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल के दाम आसमान पे पहुंच गए। एक बार पहुंच गए। कांग्रेस राज में कभी पेट्रोल 10 रुपये 15 रुपये भी था, उन्होंने 70 क्यों पहुंचाया? 70 उनके राज में से ही पहुंचा था। नहीं 15 तो 70 क्यों पहुंचा? अगर उन्होंने महंगाई नहीं बढ़ाई थी उसे 15 रुपये भी रखते। अच्छा, रोजगार को दूसरी सरकार मुद्दा बना रही है, रोजगार खत्म हो गया, आप क्या मानते हैं इस बार? ये रोजगार भी 5 साल में खत्म हो गया, ये बताओ। उनसे पूछे ये भी 5 साल में बेरोजगारी आई क्या? बेरोजगारी तो पहले चलती आ रही, जनसंख्या पर कंट्रोल कर दो, बेरोजगारी अपने आप रुक जाएगी। पेट्रोल जो आप कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल में 2026 तक के लिए कांग्रेस ने बॉन्ड भर के, जो कि मोदी जी कर्जे समेत ब्याज समेत दे रहे हैं। अच्छा, 2026 तक कांग्रेस जो है कर्जा कर गई थी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। अच्छा, तो रोज के झगड़े थे, अब भी क्या में आने दो साइकिल की सरकार आवेगी तब ना। अब तो बाबा ने सबको घर में बिठा रखा। अब की स्थिति क्या है बिजली तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो 24 घंटे रहती है यहाँ पे शहर की लाइट है जी। और पहले पूर्ववर्ती सरकार में 3 बिल्कुल नहीं आती थी, 2-3 घंटे तक आती थी, उसके बाद बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। अच्छा, कि नहीं, अमित शाह है तो उसका लड़का ही लड़ेगा, योगी है तो उसका लड़का ही लड़ेगा, ये बगैर बात का मुद्दा परिवारवाद है। और पार्टियों में कांग्रेस के गुलाम है तो कांग्रेस के गुलाम है, मायावती है तो मायावती चल रही, किसी को मौका ही नहीं दूसरे को मुख्यमंत्री बनने का। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम कश्यप है जी। पूनम जी, इस बार जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है इसमें आपको? योगी जी आएंगे। किस आधार पे आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे? हमें सब सुविधा मिली है, हमारी पेंशनें बढ़ी हैं, 300 रुपये से 500 रुपये हुआ, 500 से अब सीधा 3000 रुपये हो गई है। हमें बहुत सुविधा मिली है। राशन कोई सरकार ने 2 बार नहीं दिया, कोई भी सरकार आई है 2 बार राशन नहीं मिला। इस सरकार में हमें महीने में 2-2 बार राशन मिल रहा है, और वैसे भी बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। इस कॉलोनी में भी पहले बहुत गुंडागर्दी थी, अब बहुत सुविधा हो गई है, कुछ गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन दूसरी जो सरकारें हैं वो तो दावा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं जी, कोई बेरोजगारी नहीं है, हमें बहुत सुविधा मिली है, सब काम कर रहे हैं, काम भी मिल रहे हैं, वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है। सुशीला जी, तो क्या लगता है आपको इस बार? जी हमें तो यही है कि योगी जी की सरकार होनी चाहिए बस, बाकी तो ये है बहुत सुविधा। क्या सुविधा इस बार मिली? आप जैसा बता रहे थे, अभी बता रहे थे, हाँ, 2-2 बार राशन मिल रहा, लोगों को मकान भी मिल गए, जो ये मिल रहे, ऊपर से लोन मिल रहा, पेंसिल बढ़ के आ रही, राशन नहीं तो दूसरी सरकारों में ये सुविधा नहीं थी? कभी भी नहीं। सुविधा यही जननी सुरक्षा योजना मिली हमें, और वही श्रम कार्ड की, आधार कार्ड की, और पेंशन की, और पंजीकरण की सारी योजनाएं मिली। दूसरी सरकार वाले कह रहे हैं कि जो हम जो है बिजली का बिल आधा कर देंगे और ये कर देंगे, उनसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, वो तो जब होती है ना, जब कोई कर दें, क्योंकि ये तो जो सरकार बैठी है वो तो करके दिखा रही है, लेकिन बिजली की तो अभी कमी आ रहा बिल। मेरा नाम पुष्पा है जी। पुष्पा जी, क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है जी हमारी योगी की सरकार आनी चाहिए, हमें राशन भी मिल रहा है, और क्या ऊपर जो सुविधा आ रही है वो भी मिल रही है, हमें साइकिल क्या दे रही है। यहाँ और कैंडिडेट भी खड़े हैं, जैसे सपा के कैंडिडेट हैं, बसपा के कैंडिडेट हैं, तो उनका क्या मानते हैं? कोई नहीं मानते उनका, हम तो अपनी योगी जी की सरकार को ही मानते हैं, हमें बहकावा रहे हैं, कोई उनके बहकावे में कोई नहीं आएंगे।
ये जो आप इसी कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन ये जो कॉलोनी है ये काशीराम जी के नाम पे और मायावती ने ये कॉलोनी दी थी, इस बारे में क्या कहेंगे? भाजी जब उनकी सरकार थी इन्होंने दिया, अब योगी जी की सरकार है, वो योगी जी देंगे। तो योगी जी से संतुष्ट हैं आप? बहुत ज्यादा। हम बताएं मामो क्या लगता है आपको अम्मा जी? अम्मा ना लगता, अम्मा ना तो कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय राशन था। अच्छा, राशन मिलता है आपको? बस 2 बार राशन मिला है। अच्छा, तो आप जो है इस बार जो है क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? मोदी की। साथ जो है कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है जी। वोट बन गया? हाँ बन गया। अच्छा, तो इस बार जो है क्या लगता है आपको? योगी जी आने चाहिए। योगी जी कैसे आएंगे योगी जी? क्योंकि उनके रहते हुए ना हर चीज़ की सुविधा हमें उपलब्ध हुई है। काशीराम में रहते हुए भी पहले हम अगर यमुनानगर का रूट क्रॉस करते थे, वहाँ से आने में लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता होता था। अब अपना गाड़ी उठाओ 25 मिनट में यमुनानगर। और दूसरी सरकार जो मुद्दा उठा रही है कि बेरोजगारी होगी, महंगाई बढ़ेगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन सुविधा भी तो है ना। पहले महीने के लिए राशन के लिए ढूंढना पड़ता था कि अब महीने का मिलेगा, अब घर बैठे राशन की सुविधा पहुँचती है। ज़्यादा जाने के लिए लॉकडाउन में भी इतनी आपको मिला राशन? बिल्कुल मिला। आपका क्या नाम है? यश। वोट बन गया यश आपका? नहीं, अभी तो हम बालिकी नहीं हुआ। अच्छा, बालिकी नहीं है आप ना। लेकिन फिर भी चलो, आपके परिवार वालों को आप क्या संदेश देंगे, क्या बोलेंगे उन्हें कि किसे वोट मैं यही डालना है? बोलूँगा कि बीजेपी को ही वोट दे और बीजेपी के ही साथ चले, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसमें हमारी सेफ्टी है। क्योंकि जो कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इन सब में गुंडागर्दी थी, गुंडा राज था। यहाँ पे फायरिंग होती थी पहले। अच्छा। जब सभा थी। अच्छा। फायरिंग होती थी, खुलेआम माँ बहन की होती थी यहाँ पे, पर अब वो सब खत्म है जब से बीजेपी आई है। अच्छा, पहले फायरिंग वगैरह होती थी? हाँ, फायरिंग होती थी यहाँ पे, ऐसे होती थी कि समझ लो दूसरा कानपुर हुए। अच्छा, कानपुर के बारे में कैसे जानते हो आप? कानपुर के बारे में मैंने नेट पे देखा था। अच्छा, नेट पे? हाँ। कानपुर में फायरिंग होती है? होती थी अच्छा, अब नहीं होती वहाँ भी? ना, वहाँ पे भी नहीं होती। अच्छा, तो पूरे प्रदेश में ठीक होगी स्थिति? हाँ, जब से योगी जी आया है सब कुछ ठीक है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया चल रहा है। यहाँ हमारे साथ जो है कुछ और लोग जो है जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या राय है। हमारी राय है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाए। उनके कुछ काम गिनाइए आप। उनके काम है, विकास बढ़िया होता है, मुस्लिमों की भाषा बोलते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। तो मुस्लिमों की भाषा बोलते हैं, मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, इसलिए आप उन्हें वोट देंगे? जी हाँ। इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी राशन देने का काम कर रही हैं, कुछ और भी काम कर रही हैं। नौकरी चाहिए गरीब जनता को, नौकरी नहीं मिलती। जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने मकान बना दिए लेकिन रोजगार है नहीं, रोजगार खत्म कर दिए। गुलबहार जी, आपका इस बार कौन सी सरकार लाने का काम हो रहा है? कौन सी सरकार? जी हमारी तो साइकिल चलेगी। साइकिल? हाँ जी। पहले भी साइकिल ही चलती है? पिछली बार भी साइकिल ही चली? बिल्कुल। तो कितनी स्पीड होगी साइकिल की? 100%। इतनी स्पीड हो जाएगी जो लखनऊ तक पहुंच जाए? फुल आसिफ भाई जी। कमल खिलेगा, साइकिल की स्पीड बढ़ेगी? जी साइकिल को देखेंगे हम तो। अच्छा, साइकिल से स्वास्थ्य भी ठीक रहे? हाँ जी। अच्छा, चलाने में, दौड़ने में। जो भारतीय जनता पार्टी है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? बच्चे गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या संतुष्ट होंगे उससे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काफ़ी मकान बनवा दिए उन्होंने, काफ़ी पेंशन भी कर दी, पैसा भी दे रहे हैं, किसानों की भी वो आ रही, तो क्या लगता है आपको? किसानों को दे रहे होंगे पैसे, गरीबों को क्या दे रहे हैं? मकान तो बना रहे, हाँ। लेकिन 1 लाख रुपए का कर्जा सब पर, पूरे 1 लाख रुपए का कर्जा। मेरे यहाँ से 250 मकान बने हुए, तो 250 लाख 250 मकान बने हुए हैं आपके यहाँ? जी। अच्छा, आज तो इतने ही 1 लाख रुपए सबके सिर है, किसी से पूछ लो। सभी की आती जाती रहा। इस सरकार में बस यह है कि इस सरकार ने एक ही तरफा देखा इंसान को, दूसरी तरफा नहीं देखा। अच्छा, गरीब को तो कैसे हम समझना चाहेंगे एक तरफा कैसे? ये एक तरफा इसलिए कि अमीरों की सरकार हो गई है, गरीबों की सरकार तो है ही नहीं। लेकिन जो मकान ये दे रही वो तो गरीबों को ही दे रही ना? गरीबों को तो दे रही, मगर जो मतलब कानून पास कर रहे अमीर कर रहे, गरीब तो नहीं कर रहे। कैसे कैसे? जैसे कि मान लो ये ऊपर जो है ना, जितने उद्योगपति हैं सब, जो जितनी कंपनियां ये लगा रही है सारी जो है ना, बाहर की कंपनियों को दे रही है, अपने गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं दे रही है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात ये कि विकास जो है ना, विकास के नाम पर तो चलो जो अखिलेश ने पहले करा था उसी पे इन्होंने काम किया। यानी देख लो, इधर का कैमरा लगा करके देखो कितना बड़ा जोड़ पड़ा है, आज तक कोई देखने में नहीं आता।